ओम शांति। आज की हमारी कहानी का टाइटल है शुभ भावनाएं। एक बार की बात है, एक बार दो राजा आपस में मित्र होते हैं और दोनों का राज्य अड़ोस पड़ोस में होता है। राज्य की सीमाएं मिलती हुई होती है, परंतु एक राजा का राज्य बड़ा संपन्न होता है, चारों तरफ हरियाली खुशहाली होती है, और दूसरे राजा का राज्य में सूखापन ज़्यादा होता है, लोगों में खुशहाली कम होती है, शांति कम होती है। तो जिस राजा के राज्य में शांति कम होती है, खुशहाली कम होती है, वो एक बार अपने एक मंत्री को अपने पड़ोसी मित्र राजा के पास में भेजता है कि आप जाओ और राजा जी से पूछ के आओ कि हमारा राज्य भी आपके पड़ोस में है, हमारे राज्य में और आपके राज्य में प्रकृति का वातावरण, प्राकृतिक चीज़ें एक जैसी है, लेकिन फिर भी आपका राज्य हमेशा हरा भरा रहता है, चारों तरफ खुशहाली खूब है, लेकिन हमारे राज्य में हरियाली भी कम है, खुशहाली भी कम है, सूखा सूखा राज्य है। तो इसका कारण क्या है? तो सेनापति जाता है और सेनापति जाकर के वहाँ के राजा को सारी बात सुनाता है कि मुझे हमारे राजा जी ने आपके पास भेजा है, इस बात का, आपकी खुशहाली का, आपकी संपन्नता का पता करने के लिए। तो राजा जी उसको बोलते हैं कि मैं आपको इस चीज़ के बारे में सारा बताऊंगा, लेकिन आपको लगभग 1 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा, और लगभग 1 महीना भी तब तक जब तक आपका हम रहने के लिए कमरे की व्यवस्था करते हैं, और जिस कमरे में आप रहोगे उस कमरे के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ है, और वो पेड़ लगभग 1 महीने में सूख जाएगा। जैसे ही वो पेड़ सूख जाएगा फिर हम आपकी बातों का जवाब आपको दे देंगे। तो ऐसे करके राजा जी उसको एक कमरे में रख देते हैं। वो मंत्री जिस कमरे में रहता है उसके सामने वो पेड़ होता है। तो मंत्री रोज़ाना सवेरे शाम उठते बैठते हमेशा उस पेड़ को देखता रहता है और मन में विचार करता रहता है, कब ये पेड़ सूखे और कब मुझे मेरी बात का पता लगे, कब ये पेड़ सूखे और कब मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिले। ऐसा वो करता रहता है, उसके संकल्प चलते रहते हैं, और देखते देखते 20-25 दिन के अंदर ही वो पेड़ सूख जाता है। तो बड़ा खुशी खुशी से राजा के पास जाता है और राजा को बोलता है, राजा जी आपने कहा था जब पेड़ सूख जाएगा तब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, तो अभी वो पेड़ सूख गया है, तो अब बताइए कि आपके राज्य में इतनी खुशहाली, इतनी हरियाली, इतनी संपन्नता कैसे है, और हमारा राज्य इतने अभाव वाला राज्य कैसे है। तो राजा उसको बोलता है, मंत्री आपको जिस पेड़ के बारे में बताया गया था कि ये पेड़ 1 महीने के अंदर सूख जाएगा, तो वास्तव में ये पेड़ कोई सूखने वाला नहीं था, इस पेड़ को कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन ये आपकी भावनाओं से सूख गया। जैसे आपको बताया गया कि आपका जवाब तब मिलेगा जब ये पेड़ सूख जाएगा, और ये पेड़ लगभग 1 महीने में सूख जाएगा, तब से आपके मन के अंदर उठते बैठते हरदम यही विचार आता रहता है कि कब ये पेड़ सूखे और कब मुझे मेरी बात का, मेरे प्रश्नों का जवाब मिले। तो वास्तव में यही अंतर है आपके राज्य में और मेरे राज्य में, भावनाओं का अंतर है। अगर हमारी भावनाएं, यहाँ के राज्य की भावनाएं सबके प्रति अच्छी है, सब एक दूसरे को प्रेम से सहयोग दे के चलते हैं। यहाँ पे हमारी राज्य की भावना है कि हम प्रजा का अधिक से अधिक सहयोग करें, और यहाँ की प्रजा की भावना है कि हम राजा के साथ अधिक से अधिक ईमानदार रहें, अधिक से अधिक राज्य का सहयोग करें। तो हमारी भावनाओं के कारण यहाँ पे हरियाली है, खुशहाली है। तो वहाँ का जो मंत्री था वो समझ जाता है राजा जो कहना चाह रहा है कि वास्तव में हमारे राज्य में प्राकृतिक रूप से कुछ कमी नहीं है, लेकिन हमारे राज्य की भावनाएं कुछ अच्छी नहीं हैं। हमारा राज्य अपनी प्रजा के ऊपर ज़्यादा टैक्स या और किसी तरह से दुर्भावनाएं रखता है, या प्रजा से लेने की चाहना ज़्यादा रखता है, और इसी रीति से प्रजा भी या जनता भी आपस में दुर्भावनाएं रखती है, या दूसरी लेने की भावनाएं ज़्यादा रखती है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावनाएं कम रखती है, और उस प्रभाव के कारण हमारे राज्य में अभाव है। तो वो अपने राजा को जाके सारी बात बताता है, और उस दिन से वो राजा
अपनी प्रजा के प्रति देने की भावना रखने लग जाता है, शुभ भावनाएं रखने लग जाता है, और वहाँ की प्रजा में भी ऐसा माहौल बनाया जाता है कि सभी लोग एक दूसरे के प्रति शुभ भावनाएं रखने लग जाते हैं और वो राज्य भी फिर से हरा भरा हो जाता है। तो वास्तव में कहने का मतलब यह है कि हमारे भावनाओं का, हमारे विचारों का, हमारे संस्कारों का प्रभाव हमारे चारों तरफ जो भी परिस्थितियाँ है, जो भी वायुमंडल है, जो भी लोग हैं, उन सब के ऊपर पड़ता है। इसलिए हम जिस भी स्थिति में हैं, जिसके भी व्यवहार में, संबंध संपर्क में हैं, चाहे से छोटे स्तर हो या बड़ा स्तर हो, चाहे से घर के अंदर है, समाज के अंदर है, देश के अंदर है, किसी संस्था के अंदर है, किसी ऑफिस के अंदर है, जहाँ पर भी है वहाँ पे हमारी भावनाएं सबके प्रति सकारात्मक हो, शुभ भावनाओं से संपन्न हम रहे, एक दूसरे को प्रति देने की भावना हो, प्रेम भावना हो, तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर ही पड़ेगा और हमारे समाज के, परिवार के, देश के ऊपर ही पड़ेगा। हम, हमारा परिवार, समाज, देश सब खुशहाल हो जाएंगे। इसी के लिए कहा गया है, जैसी भावना वैसी बरकत। तो हमें सबके प्रति शुभ भावनाएं रखनी है, क्योंकि शुभ भावनाएं किसी के परिवर्तन का आधार भी है, शुभ भावनाएं संपन्नता का भी आधार है, शुभ भावनाएं हमारी खुशहाली का भी आधार है। तो आइए आज से संकल्प करते हैं कि सभी के प्रति शुभ भावनाएं रखेंगे, अच्छी भावनाएं रखेंगे, कल्याण की भावनाएं रखेंगे, अपने संस्कार भी शुभ भावना से संपन्न बनाएंगे और सभी को उस दृष्टि से देखेंगे। अच्छा, ओम शांति। धन्यवाद।